सो यूपीपीएससी नैशनल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर तुम गलत चैप्टर पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा इस साल भी। आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही चैप्टर बताऊंगा एग्जाम में जो बार-बार आते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी डिमांड पे मैंने वीडियो बना रहा हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं आपका नर्सिंग मेंटर हूँ। आज की वीडियो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रहने वाली है, जिसको आप पढ़कर काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ, जो एनिमल किंगडम चैप्टर है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू नो वेरी वेल। यानी कि जितने भी फाइलम थे, मैं आर्थ्रोपोडा की बात कर सकता हूँ, कॉर्डेटा की बात कर सकता हूँ, तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल थे वो आए थे। एंड एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फाइलम्स जो आपसे फाइलम पूछ सकता है, एंड आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड एनिमल टिश्यू की बात करूँ तो एनिमल टिश्यू उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए एनिमल किंगडम, क्योंकि एनिमल टिश्यू से आप एपिथेलियल टिश्यू को मिस नहीं कर सकते, कनेक्टिव टिश्यू को मिस नहीं करते, मस्कुलर जो टिश्यू होता है उसको मिस नहीं करते, नर्वस टिश्यू जो होता है वो भी एक अहम टॉपिक बन सकता है हमारे लिए एनिमल टिश्यू। एंड आगे मैं बात करूँ जो सेल बायोलॉजी, आपको पता है जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, देखो सेल सेल बायोलॉजी इट इज़ अ कोर ऑफ बायो। मैंने बहुत बार बताया है कि ये चैप्टर पूरी बायो का फाउंडेशन है, पूरी बायो का कोर है, तो प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बिकॉज प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया पूरे बायो में घूमते हैं, आपको पता है ये बात। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेल ऑर्गेनेल आपसे पूछ सकता है कभी कभी, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज, ये तीनों टॉपिक जो आपको तीनों ऑर्गेन्स दिख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आगे मैं बात करूं, आपको पता है कि सेल डिवीजन, देखिए सेल डिवीजन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना बायोमोलिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, वैसी बात नहीं है, लेकिन माइटोसिस और जो मियोसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है उसके इवेंट बताइए, उससे क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। बायोमोलिक्यूल पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, जैसे कि एंजाइम की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, है ना। तो ये बायोमोलिक्यूल यानी कि जितना भी ये सेल वाली जो यूनिट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर द एग्जाम, बिकॉज सबसे स्कोरिंग यूनिट मानी जाती है। एंड प्लांट फिजियो की मैं बात करूँ तो जो फोटोसिंथेसिस वाला जो पार्ट होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें C3 से C4 तक, जो C3 से C4 साइकिल है, वो कभी कभी आपसे पूछ सकता है। एंड प्लांट हार्मोन आप जानते हैं कि ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स फॉर यू। इफ यू विल स्किप दैट, तो आउट ऑफ द प्रिपरेशन हो जाएंगे अगर इन चैप्टर को, इन टॉपिक्स को आप मिस करेंगे। सो आई होप कि आप प्लीज इसको मिस मत करें। एंड ह्यूमन फिजियो की बात करूं, रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, आपको पता है वैल्यूम ऑफ लंग, यानी कि जो लंग्स होते हैं हम उसका वैल्यूम बताना, जैसे कि टाइडल वैल्यूम क्या होता है ना, रिजिड IRV क्या होता है, ERV क्या होता है, रेजिडुअल वैल्यूम क्या होता है, उसका मीन निकालने को आपको दे सकता है। तो ये एक बेसिक चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। नाउ चैप्टर नंबर जो सेकंड है ह्यूमन फिजियो का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें कि मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं, ब्लड ग्रुप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आता है। आपसे एंटीजन पूछ लेगा कि इम्यूनिटी के लिए कौन सा एंटीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, या कौन सा एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ABO ब्लड ग्रुप रिसर्च सिस्टम, जो रिसर्च मंकी आया था, उस पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता है व्हाट इज द कार्डियक साइकिल, एंड उसका टाइम पीरियड कितना होता है कार्डियक साइकिल का, तो ये बहुत लाइट क्वेश्चंस आपसे पूछता है, कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछता, और ना ही असरसन एग्जाम वाले क्वेश्चंस पूछता है। जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज में स्टार्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो प्लीज उसके लिए मिस मत करना। एंड सिस्टोल एंड डायस्टोल आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई सिस्टोल कितना होता है, डायस्टोल कितना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ECG ग्राफ आपसे नहीं पूछता, लेकिन ECG के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। पी वेव से तो ग्राफ, ORX कॉम्प्लेक्स से तो ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। देखो जब पेपर कॉन्सेप्चुअल बनता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि या तो वो क्वेश्चन बनाएगा डायग्राम से, या फिर टेबल से क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन तुमको क्या लगता है कि नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाता है, बेसिक एनसीईआरटी चला जाता है। बहुत लोग तो इवन ये कहते हैं कि नहीं भैया 6 से 12 तक पढ़ना होता है, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। 11th और 12th अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप पक्का इस साल भी कम्पीट कर सकते हैं, इस साल भी बीट कर सकते हैं कॉम्पिटिशन को। क्योंकि यार अब सारा 11th और 12th है, 9 6 वगैरह कुछ नहीं। एक क्वेश्चन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि आप पूरी 10th ही पढ़ाएंगे उसको। एक क्वेश्चन अगर वेपोरेशन से आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी साइंस आपको 6 से लेकर 10 तक पढ़ाएंगे। भाई इतना टाइम नहीं है आपके पास, 22 चैप्टर वैसे भी हैं बायो में, और इतने सारे सब्जेक्ट हैं और उनको भी मैनेज करना होता है। तो आप प्लीज़, जितने लोग ये पढ़ा रहे हैं, मैं तो यही कह रहा हूँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, इसीलिए देख रहे हो ना सिलेक्शन रेट भी बहुत कम है, एंड जो बैचेस में लोग भरते हैं ना वो बहुत ज़्यादा भरते हैं। एंड एक्सट्रीमली प्रोडक्ट जो होते हैं, ग्लैमरलेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वार्मन कैप्सूल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टिव एंड रीअब्जॉर्प्शन, ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। एंड लोकोमोशन की बात करूँ तो जितने भी बोन्स हैं, आपको पूरी सिंगल एंड ईच बोन्स आपकी बॉडी को याद होना चाहिए। जैसे मैं थिनेस्ट बोन की बात करूँ, लार्जेस्ट बोन की बात करूँ, थिकेस्ट बोन की बात करूँ, तो आपको सारी बोन, जैसे कि एक सबसे पतली हड्डी हमारे शरीर में कौन सी होती है, आपको पता है नाक की हड्डी होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है।
तो एक्सियल बोन्स, मसल्स से क्वेश्चंस आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैं बात करूँ, जैसे हार्मोन से क्वेश्चन पूछता है कभी-कभी। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ वेरी पिट्यूटरी थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड एड्रीनल ग्लैंड से हर बार क्वेश्चंस आता है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन से इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ, एक बार इसको प्लीज़ देख लेना। क्लास 12th में अब मैं बायो की बात करता हूँ, जो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है, इसमें सबसे पहले जो चैप्टर होता है, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसको मैंने लिखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैंने लिखा नहीं, लेकिन हाँ, उसमें आप मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस आप प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर साल क्वेश्चन आता है उससे। एंड रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ, जो जैसे कि मैं पॉलिनेशन की बात करूँ, डबल फर्टिलाइजेशन, इंडोस्पर्म क्या होते हैं, तो वही है, बिल्कुल मिलता-जुलता है, ठीक है? ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ से। एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ, तो कीटोन्स हो गया, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये सारे क्वेश्चंस। कीटोन आपसे पूछता था कि हमारी बॉडी में कितने कीटोन होते हैं, तो आपको पता है हमारी बॉडी में 2 कीटोन होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन है, एक टेस्टोस्टेरोन, है ना? तो ये कीटोन्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछता है। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं बात करूँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन सी होती है, मेथड कौन से होते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक आईयूडी क्या होता है, पिल्स क्या होती हैं, आईवीएफ क्या होता है, जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, एंड एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होते हैं, उनसे क्वेश्चन भी आते हैं। एंड जो जेनेटिक है, इट इज़ वेरी स्कोरिंग पार्ट एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग यूनिट्स। जैसे कि लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के जितने भी नियम हैं, आपको प्लीज़ उनको बहुत अच्छे से उनके प्रैक्टिस करना है, वो मैं करा के रहूँगा आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जिसमें ब्लड ग्रुप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड जो सेकंड चैप्टर है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला, जिसमें डीएनए एंड आरएनए, ये तो ये तो करना ही है आपको। एंड रिप्लिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी पूछता है आपसे कि ट्रांसलेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे क्या होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जेनेटिक्स कोड क्या होते हैं, फिंगरप्रिंटिंग सी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है भाई। जैसे मैं इवोल्यूशन की बात करूँ, तो इवोल्यूशन में जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डार्विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, एनालॉगस क्या होता है, ठीक है? ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। ह्यूमन वेलफेयर की मैं बात करूँ, तो जितने भी डिसऑर्डर हैं वो आपको कर लेना, जैसे कि मैं टाइफाइड की बात करूँ, एड्स की बात करूँ, कैंसर की बात करूँ, इम्यूनिटी की बात करूँ, तो इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि एड्स की मैं बात करूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। एंटीबायोटिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट एंड प्लांट, जैसे कि जिसको हम एसटीपी बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड बैक्टीरिया से हर साल क्वेश्चंस आता है, आपको पता है ये बात। लाइक मैं आगे बात करूँ, तो बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी स्कोरिंग यूनिट्स, लाइक रिस्ट्रक्शन एंजाइम से हर साल क्वेश्चन आता है, पीसीआर से भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमेलिन से। एंड जीन थेरेपी, इस साल क्वेश्चन जीन थेरेपी से पक्का आने वाला है। बीटी कॉटन से हर बार क्वेश्चन आते हैं। आगे मैं इकोलॉजी की बात करूँ, इकोलॉजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लाइक एडेप्टेशन एंड म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म, तो इनसे क्वेश्चंस पूछता है। एंड इकोसिस्टम की बात करूँ, तो फूड चेन्स क्या होते हैं, एनर्जी पिरामिड्स क्या होते हैं, ये डाटा बुक्स क्या होता है, नेशनल पार्क्स कौन-कौन से हैं, जू क्या होता है, सी बैंक्स क्या होते हैं, तो इन सारे चैप्टर पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी थोड़े बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, जो 11th और 12th की जो होल फिजिक्स है, मैं उसकी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है यूनिट एंड डायमेंशंस में तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट नंबर ले लें, इरेलेस ले लें या डायमेंशन ले लें, तो वहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड लॉ ऑफ मोशंस की मैं बात करूँ, तो न्यूटन लॉ, तो एफवीडी से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल आपको देगा, लाइक एफबीडी में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देगा, या फार्मूला वाइज क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एंड फ्रिक्शन की मैं बात करूँ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं चौथे नंबर पे बात करूँ, जो स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उतना जितना कि ये सारे चैप्टर जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, स्यूडो फोर्स को स्किप नहीं करना है यार, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी-कभी एग्जांपल्स या कभी-कभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। वर्क पावर एनर्जी में बात करूँ, तो थ्योरम का जो इक्वेशन होता है वो, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन एनर्जी क्या होता है, एंड पावर, पावर में जितनी भी, चाहे मैं एवरेज की बात करूँ या इंस्टेंटेनियस की बात करूँ, सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ मास की बात करूँ, तो टॉर्क जो होता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है। देखो मैंने ऑलरेडी आपके लिए फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यूज़ की जितनी भी है वो मैंने बना दी वीडियो, जितनी भी डायमेंशंस बना दी, और आज मैं आपको पूरा यूनिट एंड लॉ की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, शाम तक। लाइक ग्रेविटेशन की बात करें, जो न्यूटन के थर्ड नियम्स हैं वो आपको देख लेना है। एंड जी वेरिएशंस क्या होता है, स्किप वेलोसिटी क्या होती है, सैटेलाइट मोशंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये डायनामिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फर्स्ट लॉ, आइसोथर्मल क्या होता है, हीट इंजन इफिशिएंसी क्या होती है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वेव की मैं बात करूँ, तो एसएचएम इक्वेशंस कभी भी पूछता है आपसे। टाइम पीरियड क्या होता है, वेव इक्वेशंस क्या होते हैं, साउंड वेव्स क्या होता है, तो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चंस पूछता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करूँ, तो कूलॉम के नियम्स, उसमें एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करूँ, गॉस लॉ, कैपेसिटर क्या होता है, ये तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं आपके लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ, तो ओहम्स लॉ एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड किरचॉफ लॉ एंड पोटेंशियोमीटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है।
एंड मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई की बात करें तो बायो सैवर्ट का जो नियम्स होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, फ्लेमिंग का रूल क्या होता है, ठीक है। फैराडे के नियम्स क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है, ठीक है। फिर मैं आगे बात करूँ जो ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मिरर एंड लेंस का फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। रे डायग्राम्स आपसे पूछता है, रे डायग्राम्स में पूछ लेगा कि एक ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ रखा है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वाईडीएससी, वाईडीएससी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यंग ग्लिट स्लिट बोलते हैं, ये इक्वेशन जो बोलते हैं ना, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, जो दृढ़ता होती है उससे क्वेश्चन पूछता है कि पोलराइजेशन कैसे होता है, कहाँ पे हो सकता है। एंड ड्यूरेशन की मैं बात करूँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टाइन इक्वेशंस क्या होती है, डी ब्रॉगली इक्वेशंस क्या होती है, वेवलेंथ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ऑटोमिक न्यूक्लिया की बात करें, जो मॉडर्न फिजिक्स को आप प्लीज़ स्किप नहीं करना, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं। लाइक मैं बोर मॉडल की बात करूँ, एनर्जी लेवल की बात करूँ, रेडियो एक्टिव डेपी की बात करूँ, ऑफ लाइफ की बात करूँ, देखो जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ें तो उसकी तब उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है। एंड सेमीकंडक्टर की मैं बात करूँ तो जो डायोड होता है एंड ट्रांजिस्टर होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेमीकंडक्टर में इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, 24 स्कोर करना है आपको केमिस्ट्री में भी भाई, 11th और 12th के मैं साथ बता देता हूँ। सम बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें से जो मोल कॉन्सेप्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। एटॉमिक्स एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट देना, मोलरिटी देना एंड मोलैलिटी देना, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें, जो बोहर मॉडल होता है, ठीक है, क्वांटम्स नंबर क्या होते हैं, ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अफवाओ एंड होन्स का नियम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। एंड केमिकल बॉन्डिंग्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, जो आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स कहाँ-कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस कंपाउंड में बन सकते हैं, लैविश स्ट्रक्चर क्या होता है, वेस्पर थ्योरी क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल सकते हैं कि sp2 sp जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, sp2 कैसा बनता है, एंड sp3 कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया, उसका पूछ लिया कि बताओ भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ। एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्मो की बात करूँ, जो सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग से सराउंडिंग कहाँ-कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, कहाँ-कहाँ पे अकर है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। देखो ओवरऑल पूरी किताब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सो प्लीज़ इन पे फोकस करना यार आप। इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, केसी क्या होता है, केपी क्या निकालना होता है, ली चटर्जिल का जो प्रिंसिपल होता है, पीएच क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, केएसपी क्या होता है, तो इनसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है तो बहुत बड़े टॉपिक्स। रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात करूँ, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, किसी भी आपसे कंपाउंड का नाम दे देगा, उसकी पूछ लेगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो आईयूपीएसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूछ सकता है कि यार कितने टाइप्स की रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, सल्फोनेशन, हाइड्रेशन, ये सारी रिएक्शंस होती हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करूँ, जो एल्कीन है एंड एल्कीन्स है एंड आइन्स है, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑटोमिक जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी उनसे कभी-कभी आपसे पूछ सकता है कि बताओ भाई ये कंपाउंड बन रहा है तो इसमें कौन-सा रिएजेंट लगाएँगे, या कोई भी प्रोडक्ट पूछ लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन जैसे कि कोल्बे रिएक्शंस में कौन-सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछता है। सॉल्यूशन की बात करूँ, जो मोलैलिटी है, राउल्ट का नियम है एंड कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, तो इनसे क्वेश्चंस हर साल सॉल्यूशंस में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ, जो ईसी सेल है, नर्स्ट इक्वेशंस है, ईएमएफ है एंड कंडक्टेंस है, तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। केमिकल कंडक्टेंस की बात करूँ तो शायद ये चैप्टर है ना अभी, रेट लॉ एंड ऑर्डर्स मॉलिक्यूल्स, देखो ये चैप्टर मैंने अपने हाथ लिखे हैं, जो मैंने बहुत एनालिसिस करके निकाले हैं कि इतने ही क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। और मैंने चैप्टर के बता रखा है कि किस-किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, नोमेनक्लेचर्स, आइसोमेरिज्म्स पूछता है, बॉन्डिंग्स क्या होता है, सीवीटी एंड वेफ्टी थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है कि भाई कौन-सा पैरामैग्नेटिक कौन-सा है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पूछ सकते हैं। पी ब्लॉक में बात करूँ तो जनरल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की दे सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं और ट्रेंड पूछ सकता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। डी एंड एम ब्लॉक की मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्सीडेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको स्किप नहीं करना है। एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलेशन की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड टेस्ट कुछ। देखो मैंने बता रखा है कि केमिस्ट्री को कैसे क्या करना है, अगर आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आती तो अगर आप बताएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि केमिस्ट्री में कैसे 24/24 स्कोर करें, ठीक है। अगर थोड़ा भी केमिस्ट्री आपको बोरिंग लग रहा है या केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। एमीन्स की मैं बात करूँ तो प्रिपरेशन से पूछ सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन आपको देगा उसमें पूछ लेगा कि रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है। टेस्ट ये देख लेगा कि फेलिंग टेस्ट क्या होता है, या जीबीडी या जो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, ठीक है।
बायोमोलिक्यूल्स की मैं बात करूँ तो बायोमोलिक्यूल्स भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, तो इनसे भी क्वेश्चंस आता है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप पूरा टॉपिक पढ़ना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जितने भी चैप्टर हैं, लाइक मैं नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया की बात करूँ, ड्यूटीज़ की बात करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करूँ, हाइजीन की बात करूँ, हेल्थ की बात करूँ, एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करूँ, एनवायरमेंटल साइंस की बात करूँ, बिहेवियरल साइंस की बात करूँ, डिजीज़ की बात करूँ, चाहे वायरल हो, चाहे केमिकल डिजीज़ हो, या फिर कोविड-19 की बात करूँ, इम्यूनाइज़ेशन की बात करूँ, या फिर मैं बेसिक मेडिसिन जो होती हैं पीसीएम्स या अ, फर्स्ट एड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 20-40 टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। बाकी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कितनी बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। इंग्लिश ग्रामर का पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ही बहुत कम है टॉपिक्स। 22 क्वेश्चन आते हैं तो यार उसमें से कुछ तो आपको करना है, ठीक है। तो 22 अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक अच्छे से रूल पढ़ लिया, अगर प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो इंग्लिश ग्रामर आपको 24 स्कोर कर लिया। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इनको आपको करके जाना है, और इनको आपको एक अपनी कॉपी में लिख लेना है, और फिर जितने भी आपके टेबल है उसके सामने चिपका लेना है, दीवार के सामने चिपकाओ और इन पे बहुत ज़्यादा काम करो। थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड। सो दोस्तों, अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगे ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नर्सिंग 2026 लिखो।